सब्जेक्ट मैथ। आज हम क्लास 8th के बारे में बात करेंगे। क्लास 8th में चैप्टर फर्स्ट है हमारा रेशनल नंबर्स। चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर्स। सबसे पहले हमको रेशनल नंबर्स को जानना ज़रूरी है। अगर रेशनल नंबर हमारे समझ में आ गया तब इसके आगे जितने भी एक्सरसाइज में सवालें दी गई हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर ए नंबर which can be written in the form of p upon q where p and q are integers। where p and q are integers यानी p और q जो है हमारे पूर्णांक होते हैं, ना कि वो डेसिमल में रहेंगे, ठीक। एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और q इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो हमारा p अपान q के जो न्यूमरेटर में है q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इज नोन एज रेशनल नंबर, उसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/5, 0, 5/8। इन सभी रेशनल नंबर्स में हम देखेंगे कि जो इसका न्यूमरेटर यानी हर है वह क्यों ज़ीरो नहीं है, ठीक। इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं रेशनल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और सेकंड नंबर आता है निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रेशनल नंबर को समझते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रेशनल नंबर में जैसे दिया गया है एग्जांपल में 2/5, 5/7, -3/-8, -7/-9। अब इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर को कैसे हम पहचानेंगे इसको हम, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो साइन होंगे वो सेम रहेंगे। जैसे यहाँ पे 5 के नीचे प्लस का मार्क है और 2 के सामने प्लस का मार्क है, लिखा नहीं गया है। अगर ना लिखा रहे समझ लीजिए प्लस का मार्क है, और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पॉजिटिव साइन हैं। इसी तरीके से सेम साइन इसमें भी है, और इसमें देखिए -3/-8, यानी इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन है। इसी तरीके से ये -7/-9 हो गया। अब आइए हम देखते हैं निगेटिव रेशनल नंबर्स। निगेटिव रेशनल नंबर में फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है -2/3, 4/-5, -3/+8। तो इसमें जो हमारे साइन रहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, ये साइन सेम नहीं रहेंगे, यानी अपोजिट साइड अपोजिट साइन होंगे। जैसे माइनस ऊपर है तो नीचे, यानी अंश में हमारा माइनस रहेगा तो अंश में माइनस रहेगा और हर में प्लस रहेगा। इसी तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे सेम साइन के नहीं होंगे और ये बिल्कुल अपोजिट साइड के होंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया गया है रिप्रेजेंट 4/7 ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट 4/7 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इनको हम समझेंगे कि हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो इसमें हम देखेंगे साइन को। साइन यदि हमारा सेम रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, तो यह जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। यदि इस पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा यदि इसके दोनों साइन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम नहीं रहते हैं, यानी अपोजिट रहते हैं, तो उनको हम निगेटिव रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, इसलिए यह पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर पॉजिटिव दिशा यानी जीरो के राइट साइड में दर्शाते हैं। जैसे 4/7,
4/7 है, तो इस 4/7 को हम नंबर लाइन पर कैसे लिखेंगे? तो यह देख, इसमें जीरो जो होगा हमारा मिडिल जीरो के नंबर लाइंस पर, इसको हम 4/7 को कैसे दर्शाते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम सबसे पहले पहचानेंगे कि 4/7 हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है या फिर निगेटिव रेशनल नंबर्स है। तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम हैं, तो इसलिए हमारी क्या हुई, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर को हम जीरो के राइट साइड में डिनोट करते हैं, जैसे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7, यानी फर्स्ट और जीरो के बीच में ये हमारा 4 और 4/7 आता है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। 4/7 हमारा कहाँ है, ये 4/7, 1 2 3 4, ये 4/7 है। तो यहाँ पे हमारा 4/7 नंबर लाइन पर डिनोट होता है। अब आगे हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा रिप्रेजेंट -9/5 ऑन नंबर लाइन। अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है या फिर निगेटिव रेशनल नंबर्स है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो है न्यूमरेटर माइनस में है और इसका जो है वो डिनोमिनेटर पॉजिटिव यानी प्लस में है। तो यह हमारी संख्या क्या हुई, निगेटिव रेशनल नंबर्स। जब निगेटिव रेशनल नंबर्स आ जाए तब जान लीजिए कि इसको हम जीरो के लेफ्ट साइड में यानी जीरो के बाएं साइड में लिखेंगे। अब इसको हम देखेंगे, इसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक है। न्यूमरेटर हमारा जब डिनोमिनेटर से अधिक होता है तब वह संख्या हम उस संख्या में 5 से डिवाइड करते हैं। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और प्लस 4/5, यानी इसका कोएफिशिएंट जो आएगा 1 आएगा और प्लस इसका रिमाइंडर जो आएगा 4 आएगा। रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर के रूप में 5 के ऊपर लिख लेंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम रेशनल नंबर्स पाते हैं -1 कैरी 4/5। अब आगे नंबर लाइन पर इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो सबसे पहले इसमें समझने वाली बात है कि यह जो है -1 और -1 कैरी 4/5 ये किस के बीच में आएगा। तो माइनस यहाँ से हम स्पष्ट हो जाता है कि -1 + 4/5 यानी 1 + 1 से अधिक है यानी और 2 से कम है। 1 प्लस है तो यह संख्या -1 और -2 के बीच में होगी। तो हम जीरो को नंबर लाइन बनाएंगे और जीरो से -0/5, -1/5, -2/5, इसी तरीके से -3, -4, -5, -6 लिखते जाएंगे -10/5 तक। तो हम देखेंगे यहाँ पे -5/5 ये हमारा -1 हो जाता है और उसके बाद -6, -7, -8, -9, तो हमारा ये -9/5 यहाँ पे मिलता है। तो हम इसको डिनोट कर देंगे -9/5 से। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके।